कुछ चीज़ें एमएस वर्ड में काफ़ी मुश्किल लगती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमें मैनुअली कई काम करने पड़ जाएं। तो उन चीज़ों में आसानी के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। बेसिकली ज़्यादातर हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में मुश्किल आती है। ऑब्वियसली कई दफ़ा मतलब मैनुअली अगर बनाने बैठ जाएं तो काफ़ी मुश्किल होती है, और उसमें मज़ीद कोई टेक्स्ट ऐड करें तो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा कैप्शंस का प्रॉब्लम, रेफरेंसेस का प्रॉब्लम जो है, इसके बारे में मैंने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए फर्स्ट पेज को खाली कर देंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे, यानी कंट्रोल दबा के रखना है और एंटर जस्ट वंस दबाएंगे तो फर्स्ट पेज एम्प्टी रह जाएगा, जो कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए बाद में यूज़ करना है। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पेज। अब सेकंड पेज पे फ़र्ज़ करें कि सबसे बिगर हेडिंग हमने डालनी है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन की है हेडिंग, इंट्रोडक्शन की हेडिंग हमने डाली, एंटर करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट। अब नॉर्मल टेक्स्ट की सेटिंग्स जो हैं, बेसिकली हम अगर राइट क्लिक करें नॉर्मल पे और मॉडिफाई पे क्लिक कर दें तो उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रख लेंगे, नॉर्मली यही रखा जाता है, और टेक्स्ट जो है 12 होता है। ओके करेंगे तो अब नॉर्मल टेक्स्ट जो है सारा टाइम्स न्यू रोमन में 12 साइज़ पे होगा, यानी जब भी हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखने लगेंगे ये इसी साइज़ पे होगा। और इसमें जस्टिफाइड अलाइनमेंट नहीं आ रही, यानी दोनों तरफ से बराबर नहीं आ रहा टेक्स्ट, तो हम जस्ट मॉडिफाई पे दोबारा जाके तो यहाँ से जस्टिफाई करेंगे। चूँकि यहाँ पे जस्टिफाई की ऑप्शन नहीं आ रही तो हम फॉर्मेट से पैराग्राफ में चले जाएंगे, पैराग्राफ से हम इसे टोटली जस्टिफाई कर लेंगे, अलाइनमेंट को जस्टिफाइड पे ले जाएंगे, ओके करेंगे, दोबारा ओके, तो ये दोनों तरफ से आप देखेंगे कि बिल्कुल जस्टिफाइड टेक्स्ट होगा, मतलब आगे पीछे बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं आएगा। इसके बाद एंटर किया, फ़र्ज़ करें एक और फर्स्ट मतलब बिगर हेडिंग है, हेडिंग 1 पे क्लिक किया और हेडिंग 1 फर्स्ट मैंने फ़र्ज़ करें ये लिख लिया, और फिर नॉर्मल टेक्स्ट कोई भी एंटर किया, हेडिंग 2 जो कि हेडिंग 1 की सब हेडिंग कहलाएगी, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो इस हेडिंग के अंदर ही आता है तो फिर हम उसे हेडिंग 2 में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 फर्स्ट ये हेडिंग दे दी और फिर एंटर किया तो नॉर्मल टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और ये लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग 3 ऑटोमेटिकली आ गई है। जैसे ही हम हेडिंग 2 पुट करेंगे कहीं पे हेडिंग 3 ऑटोमेटिकली बनेगी, हेडिंग 3 पुट करने पे हेडिंग 4 ऑटोमेटिकली बनेगी। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स हम दे सकते हैं। ये अब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया, और इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि हम कहीं पे तस्वीर कोई एंटर लगाते हैं या कोई चार्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं तो फिर कैप्शंस किस तरह से देंगे। तो चार्ट, यहाँ पे मैंने एक चार्ट जस्ट सिंपल जो है वो इसमें पुट कर दिया, पुट करके जो भी डाटा डालना हो वो डाल के आप इसको साइड पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे कैप्शन किस तरह से देनी है, वो रेफरेंसेस से हम इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे तो आ जाएगी। चूंकि ये फिगर में शामिल होता है तो हम इसे फिगर करेंगे, फिगर सिलेक्ट करेंगे, फिगर 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसी तरह से अगर टेबल के नीचे कैप्शन देनी हो तो टेबल, इक्वेशन के नीचे देनी हो तो इक्वेशन, फिगर 1 ओके कर दिया, और इसके सामने हमने ग्राफ चार्ट फॉर मंथली यूजेज फ़र्ज़ करें, या मंथली एक्सपेंसेस मिसाल के तौर पे हमने दे दिया। अब चूंकि ये बिल्कुल लेफ़्ट पे आ रहा है तो इसकी भी हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो होम पे जाके अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे
जाएं तो लास्ट पे हमें मिलेगा कैप्शन का ऑप्शन। इसे मॉडिफाई करके तो सेंटर कर लेते हैं। ये बेसिकली काफ़ी लंबा सा आ गया मेरे सिस्टम में। नाउ आई हैव टू डू इट। एंटर से नहीं हो रहा तो I don't know why this has happened। ड्रैग भी नहीं होगा तो मैं टैब दबा के किसी ऑप्शन पे जाने की कोशिश करूँगा। ये टैब दबाया और ये अब ओके पे चला गया होगा। एंटर किया तो ओके हो गया। नाउ लेट्स सी अगेन। ये सेंटर करके उसके बाद टैब दबाते हैं, एंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। ओके करने पे बेसिकली सेंटर में आ जाएगा। बेसिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। तो अब ये हमारे पास कैप्शन आ चुकी है। अब जब भी हम कैप्शन इंसर्ट करेंगे किसी भी चीज़ के नीचे तो ऑटोमेटिकली ये जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये लगा के तो इसमें मैं अगर अब कैप्शन देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आ जाएगी। रेफरेंसेस में गए अगेन, इंसर्ट कैप्शन इंसर्ट करेंगे तो चूंकि एक फिगर हम पहले डाल चुके हैं तो फिगर 2 आ जाएगी। ये ओके करेंगे और आगे इसके मैंने लिख दिया काई स्क्वायर टेस्ट। सी नाउ वी हैव सम कैप्शंस, सम हेडिंग्स। अब हमारे लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना बिल्कुल इजी होगा। किस तरह से? जस्ट हम फर्स्ट पे जाएंगे, फर्स्ट पेज पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स में से ऑटोमेटिक टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टेबल बन जाएगा। सो दैट्स हाउ इजीली वी कैन क्रिएट अ टेबल। इजीली हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमने कैप्शंस का टेबल कैसे बनाना है। जैसे टेबल ऑफ फिगर्स अक्सर फाइल्स में होता है, टेबल ऑफ फिगर्स, और टेबल ऑफ टेबल्स भी होता है, टेबल ऑफ इक्वेशंस भी होते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाएंगे, जाके तो ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ फिगर्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी टेबल का टेबल करना हो या इक्वेशंस का तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। कैप्शन लेबल, टेबल सिलेक्ट करेंगे तो टेबल आ जाएगा, इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। सो दैट्स नॉट ए बिग डील, कोई भी इतना मसला नहीं है। इस तरह से नो फिगर्स फाउंड। अब देखें कि कुछ भी हम ये टेबल्स बनाने के बाद अगर ऐड करते हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में जाके टेबल से इंसर्ट टेबल, और ये मैंने टेबल एक इंसर्ट किया। अब इसके नीचे मैंने एक कैप्शन देनी है, कैप्शन में दूंगा रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन, ये करके टेबल सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करके ओके किया और टेबल टाइटल कोई भी मैंने दे दिया। अब चूंकि पहले जब हमने टेबल ऑफ टेबल्स बनाया था तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं था, लेकिन अब है तो हम जस्ट इसे राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड कर देंगे तो हमारे पास इस टेबल की भी एंट्री आ जाएगी। सो दैट्स हाउ इजीली वी कैन क्रिएट दिस थिंग्स। अब अगर मैंने कोई और हेडिंग भी डालनी हो डॉक्यूमेंट में और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट करना हो तो जस्ट मैं न्यू हेडिंग 1 फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब अगर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट करना है, मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा, अपडेट फील्ड करूँगा तो अपडेट इंटायर टेबल करके ओके करूँगा तो ये मेरे पास ये वाली हेडिंग भी आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो काफ़ी मुश्किल लगती है वो है रेफरेंसेस डालना। यानी रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जब भी हम कोई भी कंटेंट किसी बुक से, किसी जर्नल से
जर्नल से या फिर किसी भी वेबसाइट से, किसी आर्टिकल से निकालते हैं तो रेफरेंसेस डालने पड़ते हैं। रेफरेंसेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो काफ़ी मतलब कई दफ़ा कंफ्यूजिंग होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंसेस में ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो हमने डॉक्यूमेंट में हार्वर्ड एंजेला को सिलेक्ट कर लेना है अगर हम हार्वर्ड रेफरेंसिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट रेफरेंसिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, एपीए, शिकागो, गोस्ट नेम सॉर्ट और इसी तरह से मुख्तलिफ मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादातर नॉर्मली चूँकि हार्वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम, तो वर्ड में हार्वर्ड एंजेलिया का ऑप्शन मौजूद है। इसे हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जस्ट रेफरेंस डालेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे। ऐड न्यू सोर्स पे जाके तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हम रेफरेंस कहाँ से उठा रहे हैं, किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं, किसी बुक से उठा रहे हैं, या किसी भी पीरियोडिकल जर्नल से उठा रहे हैं, किसी वेबसाइट से, मुख्तलिफ चीज़ें, किसी इंटरव्यू से। जितने भी किस्म के रेफरेंसेस होते हैं वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल आर्टिकल है तो ये सिलेक्ट करके हम फ़र्ज़ करें कि जे जॉन्स हम लिखना चाहते हैं, फर्स्ट राइटर का नाम है, तो जे जॉन्स कॉलन, जब फर्स्ट राइटर का नाम ख़त्म करेंगे तो कॉलन लिखेंगे हम, और कॉलन एल के साथ ही कॉलन मौजूद होता है। इसके बाद एम या फिर बल्कि जॉन्स जे लिखेंगे, जो इस तरह से। इसी तरह जैकी चे लिख दिया, सी लिख दिया, कुछ भी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑथर के लिए कॉलन, और नेक्स्ट कॉमा ए, ये जो है कॉमा जैकी से पहले होना चाहिए, यानी इस तरह से हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल ऑफ द जर्नल, जर्नल नेम फ़र्ज़ करें कि मैनेजमेंट साइंसेस, ईयर जब वो पब्लिश हुआ, फ़र्ज़ करें 2012 में पब्लिश हुआ, आर्टिकल जिस पेज पे है जहाँ से हमने रेफरेंस उठाया है उस पेज का हम पेज नंबर लिख लेंगे, जर्नल का वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम फ़र्ज़ करें 2 है, इशू 3 है इसका, और ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से कोई और भी रेफरेंस दिया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि हम किसी वेबसाइट का रेफरेंस डालते हैं तो ऐड न्यू रेफरेंस, ऑथर, ऑथर में हम ऑथर का नाम फ़र्ज़ करें जॉनसन, एम है ऑथर का नाम, टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह से सॉरी, वेबसाइट तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, वेबसाइट का चूँकि हम डाल रहे हैं तो वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। ईयर फ़र्ज़ करें कि ये जो है वेबसाइट पे जो भी हमने कंटेंट देखा वो 2010 में पब्लिश हुआ था। अभी डेट है 2020 जब मैंने एक्सेस किया है, ईयर एक्सेस में वो डालेंगे, मंथ एक्सेस चूँकि 11 है वो डाल दिया 18, और यहाँ पे www.google.com या wiki.com, जो भी वेबसाइट जहाँ से आपने ये उठाया है वो वेबसाइट का एड्रेस लिख देंगे। ये कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक और रेफरेंस आ गया। नाउ वी हैव 2 रेफरेंसेस। इसी तरह से मज़ीद रेफरेंसेस हम ऐड कर सकते हैं। रेफरेंसेस ऐड करने के बाद हम लास्ट पेज पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये रेफरेंसेस के लिए हम लास्ट पेज पे आ गए, और सिंपली बिब्लियोग्राफी पे जाके रेफरेंसेस में जस्ट हम रेफरेंसेस पे जाएंगे तो ये हमारे पास रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली
इंसर्ट हो जाएंगे। चूँकि नॉर्मल को हमने जस्टिफाइड किया हुआ है इसलिए ये जस्टिफाइड आ रहा है, तो इस सारे को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल एल कर लेते हैं तो लेफ़्ट अलाइन हो जाता है ताकि रेफरेंसेस प्रॉपर नज़र आए। रेफरेंसेस को लेफ़्ट अलाइन करना ही बेहतर होता है क्योंकि अक्सर औकात ये बड़े स्प्रेडेड टाइप नज़र आते हैं अगर लेफ़्ट अलाइन ना किया हो तो। होपफुली इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।